हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को घातांकों का मान ज्ञात करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला सवाल है, देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखूँ मैं 5 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 6 का पावर 0 लिखूँ तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 12 का पावर 0 लिखूँ तो इसका भी मान 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। यहाँ पर आप आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 0 है तो आप क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर 1 लिख देंगे, क्योंकि 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 3 का पावर -1 है, पावर इसका क्या है, -1 में, तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/, कल आपको बताए थे 3 का पावर -1 में है तो इसे प्लस करने के लिए 3 के नीचे लिखेंगे, इसके बाद पावर जो होगा 1 लिख देंगे। अब यह हो गया 1/3 का पावर 1। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। 3 का पावर -2 है तो जब पावर -2 हमें है तो इसे प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 का पावर 2 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब इसका अगला स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिए। अब 1/3 का पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3 ही हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइएगा। 1/3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1/3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यह देखिए आपको भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा होगा। अगर इसका बटे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 है। हर इसका क्या है, 1 है, इसका 3 है, इसका 9 है। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए हर हमको क्या बराबर करना पड़ेगा। तो जब आप इसका हर बराबर करेंगे तो इसका हर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके बराबर कर लीजिएगा, 1, 3 और 9। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 1, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 1 9 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 के 9 हो जाएगा। आशा करता हूँ भिन्न का जोड़ बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसको सभी लोगों को मालूम होगा। इसके बाद 3 3 का 9 होता है तो 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर। 9 1 के 9 होता है तो प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9, 3 और 1, 9 में पहले 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। तो 13 बटे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। दूसरा सवाल है आपका, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल है आपका 3 की पावर 3 है, इसके बाद इसका भी पावर क्या है, 3 है, भागे 3 का पावर कितना है, 25 है, इंटू 3 का पावर 4 है, फिर इसका भी पावर क्या है, 4 है। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 का पावर 3 है, फिर इसका भी पावर 3 है, तो क्या कर देंगे, 3 का गुणा 3 में कर लेंगे, पावर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख देंगे, यानी 3 का पावर 9 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह रहने दीजिए, नहीं तो अभी मैं एक स्टेप अगर डायरेक्ट करूँ तो समझ में नहीं आएगा। फिर इसके बाद 3 का पावर 25 है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 3 का पावर 25 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर यहाँ पर भी ऐसा ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाने दीजिए। 3 का पावर 4 है, फिर इसका भी पावर क्या है, 4 है, तो पावर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 3 का पावर 16 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसको चाहे तो लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का पावर 9 है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर 3 का पावर 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो भाग करते वक्त क्या होगा, अगर इसका बटा कुछ नहीं है तो आप बटे में 1 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाएंगे। आपको देखिए आपको आसानी से मैं बता रहा हूँ, इसका बटा कुछ भी नहीं है तो 1 कर दीजिएगा, इसका भी बटा कुछ भी नहीं है तो क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर इसका भी बटा कुछ भी नहीं है तो आप 1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर 9 है बटे 1 लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 9 इस तरह से लिख दीजिएगा। 3 का पावर क्या,
9 बटे में क्या 1 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो भिन्न का भाग करते वक्त ये जो भाग का चिन्ह है किसमें, गुणे का चिन्ह में बदल जाता है। उसके आगे वाली जो भिन्न लिखी रहती है वह क्या, उल्टी लिख दी जाती है। तो यहाँ पर 3/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3/16 बटे में 1 है, तो यहाँ ये नहीं पलटेगा क्योंकि ये गुणे में है, तो इसे आप लिख दीजिएगा 3/16 बटे में 1। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 3/9 है और यहाँ पर 3/16 है। जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर क्या, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर गुणे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3/9 और 3/16 है तो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख दीजिएगा 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर आपका हो जाएगा 9 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे, जब आधार समान है तो 3 को एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ लेंगे तो 3 का पावर 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर नीचे अब आप देखिए एक है कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का पावर 25 है तो इसे एक बार लिख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 का पावर 25। अब देखिए आपका 3 का पावर 25 ऊपर है और 3 का पावर 25 नीचे भी है। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 3 का पावर 25 गुणे 1 है तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, एक से गुणा करने में वो 3 का पावर 25 ही रह जाएगा। तो अब देखिए ऊपर भी 3 का पावर 25 है, नीचे भी 3 का पावर 25 है। कल इसी चीज़ को मैंने कुछ कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं डायरेक्ट बताया कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट 1 आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक तरीका सीख लीजिए। तो कुछ लोग 7, 8, 9, 10 में भी इसको देखते हैं, अधिकतर वही लोग देख रहे हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाइएगा जब ऐसा कंडीशन आए। अब यहाँ पर देखिए भाग की तरह दिखाई दे रहा है, यानी 3 का पावर 25 डिवाइड बटे का मतलब क्या हो जाता है, उसके नीचे कुछ है भाग, यानी उसमें भाग है 3 का पावर 25। तो जब देखिए इसका आधार क्या है, समान है और भाग हो रहा हो तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं। अगर इसको मैं बेसिक तरह से समझाऊं तो आपको इस तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर चलिए बताता हूँ, 3 का पावर 25 है, बटे का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 3 का पावर 25 है, क्या 3 का पावर 25 है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 25 है, यहाँ पर भी 3 का पावर 25 है। आधार समान है तो भाग करते वक्त घातें घट जाती हैं। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, 3 का पावर 25 में से 25 गएगा कितना, 0। तो 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। यही चीज़ है बेसिक तरीके का। अब इसे आप यहीं से लिख दीजिएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, घातें घट जाएंगी तो 3 का पावर 0 हो जाएगा। 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तीसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझा रहे हैं। 2 × 3 का पावर 6 है, तो 2 × 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगा दीजिएगा। यहाँ पर 6 का पावर -3 है तो इसे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/6 का पावर 3 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 6 का पावर 6 इंटू 1/6 पावर 3 है। अगर इसे आप देखें तो ये भाग हो रहा है, यानी 6 पावर 6 यहाँ पर गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो 6 पावर 6 डिवाइडेड 6 पावर 3 हो रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए, अभी मैं वही चीज़ ऊपर बताया हूँ, अगर कुछ लोगों को न समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बताता हूँ। यहाँ पर 6 का पावर ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह लगाइएगा यानी बटे, तो 6 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आधार क्या है, समान है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो भाग करते वक्त क्या घातें घट जाती है। तो 6 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 6 का पावर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे कितना, यही आपका क्या हो जाएगा, वैसे तो आंसर होगा। अगर इसे और सरल करना चाहें तो 6 पावर 3 का मतलब हो जाएगा 6 × 6 × 6, यानी 6 का गुणा 3 बार, तो 6 × 36 हो जाएगा। 36 में जब आप 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 216 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।